हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है आपके सामने 72वीं बीपीएससी भी आ चुका है। बड़ी संख्या में भर्ती है इस बार भी। लगभग मैंने आपको बता भी दिया हूँ कि 1000 प्लस जो सीट है इसमें लगभग 100 प्लस एसडीएम और डीएसपी का सीट भी बड़ी संख्या में है। तो जो गलती आपने 77वीं बीपीएससी में या 71वीं बीपीएससी में किए हैं, इन गलतियों को मत दोहराइए। कारण ये है चूंकि अभी भी आपके पास जो टाइम है लगभग 80 दिन का टाइम है और आप यहाँ पे गेम चेंज कर सकते हो। तो चाहते हो कि नहीं हमें किसी भी सूरत में इस बार एक सीट कंफर्म करना है, तो अपने आप को झोंक दीजिए। ये समय कैसे निकल जाएगा आप देखिए ना, अप्रैल भी लगभग 5 दिन निकल गया। समझ रहे हो ना? आपके जो पेपर है, जो बीपीएससी नया कैलेंडर फिर से जो जारी किया है, उसमें एग्जाम डेट वही दिया है जो आपने पहले देखा था। मतलब 26 जुलाई 2026 को ही आपका पेपर होने जा रहा है। नोटिफिकेशन में जो पोस्ट है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बड़ी संख्या में पोस्ट है इस बार भी। इस बार मत चूकना, नहीं तो ये चूक आपको बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में तो आपको सीट देखने को नहीं मिलेगा। कारण ये है, इसका जो जीता जागता उदाहरण है वो झारखंड पीसीएस एग्जाम है। आप देखे होंगे इससे पहले वाला भर्ती में बड़ी संख्या में एसडीएम था, और ये पता है इस बार सिर्फ 100 प्लस सीटों पे भर्ती आया था, 200 से भी कम था सीट। तो इन चीजों से आपको नहीं गुजरना है। आप चाहते हो कि नहीं हमें इसी में सिलेक्शन लेना है, तो जी जान लगा दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे नोटिफिकेशन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे कब आ जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी जो आपको करना है, क्योंकि अब जो है ना, आपको 70 टू 80% टाइम प्री पे देना है। जो लोग प्रीलिम्स एग्जाम में बार बार लैग कर रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है मेरे भाई। और प्री का जो सेक्शन है ना, बहुत बड़ा सेक्शन है, वास्ट है, पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, एक भी चीजें नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपका जो कॉमन डाउट था वो क्लियर कर देता हूँ। ये कि सर हमें कैसे कंप्लीट करना है, और आप जब भी आप तैयारी कर रहे हो किसी के साथ पढ़ रहे हो, किसी मेंटर के साथ पढ़ रहे हो, मैं तो हमेशा बोलता हूं आप क्या करो इस टाइम में। जैसे स्कोरिंग जो एरिया है आप लोग का, जैसे साइंस है जो कि आपको 30 नंबर देता है, यार पी जाओ, रट जाओ, पूरा सेक्शन पे कमांड कर लो। मैं तो ये इतना ही तो बोलता हूँ, और आप विद प्रूफ के साथ देखते हो कि छठी से लेके 10वीं क्लास की एनसीईआरटी से एनसीईआरटी और साथ में स्टैंडर्ड बुक रहता है। मतलब कि जो बीपीएससी का जो लेवल है वो 10th स्टैंडर्ड है, मतलब कि 10th तक का ही लेवल रहता है। 90% क्वेश्चन वहीं से आता है। तो भाई 30 में से 25 नंबर आप गेन कर लेते हो, तो अब क्या चाहिए? तो ये करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो तो। अब कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसपे बहुत अच्छे से कमांड करनी है और अभी झोंक देना है। अच्छा, इसी कड़ी में हम आपके लिए कंप्लीट जो है, आप लोगों के लिए ये प्रीलिम्स एग्जाम के लिए पूरे तरीके से समर्पित बैच है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, और सबसे बड़ी बात है इस बैच का कि स्लॉट वाइज में आप लोगों का क्लास यहाँ पे मिलेगा। आप देख सकते हो पहला स्लॉट में आप देख सकते हो ये सारे सब्जेक्ट, दूसरा में ये, तीसरा में ये, चौथा में ये। अच्छा, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो करना क्या पड़ेगा भाई, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस बैच को जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे पेमेंट करके भेजेंगे। एक मिनट, यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा इसी पे आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। उसका स्क्रीन शॉट करके भी आप इसी नंबर पे भेजिएगा, क्योंकि ये व्हाट्सएप नंबर भी यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है, और आप देखोगे तो पेमेंट का नंबर भी यही है। तो पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीन शॉट करके इसी नंबर पर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। और एकदम जीरो से बैच शुरू हो रहा है, इसमें सब कुछ आपको दिया जा रहा है, चाहे करंट अफेयर्स हो, साइंस हो। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर आप यूट्यूब पे क्लास देना बंद कर दिए। मेरे भाई नहीं बंद किया हूँ, जाके देखोगे तब ना। 72 बीपीएससी का स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, अब जाके वहां पे देखिए, है ना। वहां पे साइंस की बात कर ले, आर्ट्स वाले सेक्शन की बात कर ले, करंट अफेयर्स की बात कर ले, सब आपको मिल रहा है। और आपने देखा है कि क्वेश्चन भी वहीं से आता है, ठीक है ना, क्योंकि हमने खुद किया है, आपने देखा होगा,
है ना। जो लोग पहले से जुड़े हो, पुराने कैंडिडेट है, तो आपको पता ही होगा, है ना, कि ऑलरेडी, एक मिनट रुक जाओ, क्या हो रहा है भाई। हाँ, तो हम आपको जो दे रहे हैं क्वेश्चन भी वही से आ रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। इसका फी 14, क्या हो जाता है, 1499 है। ये ऑफर सीमित समय के लिए, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। अब देखो, ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे साथ जुड़ो, कहीं भी जुड़ के पढ़ो या खुद से सेल्फ स्टडी करिए, ये काम करिए। आपको क्या करना है, ये टारगेट बनाना है, ठीक है। टारगेट कैसे बनाना है सर, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको दिख रहा है ना, ये गलती आप मत करिएगा, है ना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। देखो मेरे भाई, ये जो आप ना स्लोट बनाओगे, तो ये अब क्या करना, 15-15 दिन का स्लोट रखना। 60 दिन में, अगले 60 दिन में एकदम रिवीजन हो जाना चाहिए बहुत अच्छे से। और ध्यान रहे, सप्ताह में कम से कम 3 से 4 जो है, कम से कम 3 मॉक टेस्ट आपको अब लगाना है। एक सैटरडे संडे तो लगाना ही है, बीच में एक दिन और कर लीजिए, है ना। बीच में एक दिन सेक्शनल करिए, उसके बाद 2 फुल लेंथ लगा सकते हैं। देखो भाई, देखो ये जो पहला स्लॉट है मॉडर्न हिस्ट्री, आपको टारगेट रखना है कि हमें 15 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री, चूंकि ये 20 नंबर देता है ना। फिजिक्स 10 नंबर देता है। करंट अफेयर्स आपको लगभग, आप देखा जाए तो 30 से 35 नंबर देता है। बिहार जो है 15 नंबर देता है। तो ये 15 दिन में ही तैयार होना चाहिए। और आपके पास एकदम, कहते हो ना कि रिवीजन करने के लिए वैसा नोट चाहिए जो आप देखते जाओ और माइंड में सेट होते जाए। और बार बार देखो, बार बार रिवीजन करो, ताकि आसान प्रश्न जो आता है वो गलत ना हो। आपको आपके पेपर में तो 60% क्वेश्चन बना के आना है, लेकिन अभी ये माइंड में नहीं रखना कि हमको अभी 60 बना के आना है। आपको ये माइंड में रखना है कि मुझे 75% क्वेश्चन अभी क्यों नहीं बन रहा है। अपने आप से पूछो, है ना, कि हमें क्यों नहीं बन रहा है। जो सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, तो क्यों नहीं बन रहा है, और नहीं बनने रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो लेवल आपका है उस लेवल में कमी है। उसे सुधार करिए। बीपीएससी के जो अभी पैटर्न है, 71वीं बीपीएससी का पैटर्न आपने देखा था, उस लेवल पे लेके आइए। सेकेंड स्लॉट में आप देख सकते हो, जैसे मेडिवल हिस्ट्री किया हूँ, केमिस्ट्री किया हूँ, और ये सारे क्लास आपको यूट्यूब पे फ्री में भी दे रहा हूँ। जाके देखिएगा, कौन सा और वीडियो है ना, देखना उसको बार बार और रिविजन करना। हाँ, लेकिन बुकलेट और डेप्थ में क्लास चाहते हो, पूरा डेप्थ में, तो वो मैं आपको बता दिया हूँ कि इसका फी मात्र 1499 है। एक जगह सब कुछ मिल जा रहा है आपको। करंट अफेयर्स का बुकलेट मंथली वाइज, उसमें बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स रहता है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का सारे करंट अफेयर्स एक जगह मिल जाएगा। साइंस एकदम बच्चे जैसे पढ़ाया जा रहा है ना। जाके देखोगे तब ना पता लगेगा। उसके बाद यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी सेकंड स्लॉट में। और ये जो है बीपीएससी पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट, ये तो कंटिन्यू चलना चाहिए। और यही कारण है कि ये जो 15-15 दिन का जो आप टारगेट रखना है आपको, ये कंटिन्यू आपको लेके चलना है। थर्ड स्लॉट में एंशिएंट हिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स और इंडियन पॉलिटी, ये कंटिन्यू करना है। फोर्थ स्लॉट में इंडियन इकोनॉमी, है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स, सॉरी पीवाईक्यूज। यहाँ पे देख सकते हो मॉक टेस्ट, तो ये तो एग्जाम तक चलेगा। तो पीवाईक्यूज पे बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए, और उसी के आधार पे सारे टॉपिक को और डेप्थ में आप तैयार कर लो, बस हो जाएगा। नहीं रुकेगा फिर, यही अप्रोच अपनाना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं हो रहा है, मैं पुनः कह रहा हूँ, खुद से नहीं हो रहा है। अगर मान लो कि आप इतिहास पढ़ रहे हो या साइंस पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा समय ले रहे हो, तो किसी मेंटर से जुड़ जाओ। वो बताएंगे आपको, वो आपको चीजों को आसान कर देंगे। मान लो कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर है, मान लो कि बायोलॉजी पढ़ रहे हो, अब सेल का वैसे वैसे पॉइंट्स है जो कि नहीं रट सकते हो जब तक आपका कंसेप्ट अच्छा नहीं है। मान लो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में, है ना, तो सबका अपना एक एग्जाम का ना डिमांड होता है। उसके लेवल में जब तक नहीं आओगे, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन गलत होगा, है ना। बोलने के लिए लोग बोल देंगे कि भाई ये कर लो वो कर लो, नहीं होगा। जो एग्जाम की डिमांड है, जब तक वो पूरा नहीं करिएगा, नहीं होगा। यही सच्चाई है। तो ये पूरा करिए, डेफिनेटली हो जाएगा। तो बस स्लॉट वाइज में ये पूरा करिए। अब प्रश्न उठता है, मैं एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो हमें, तो आराम से आके ज्वाइन कर सकते हो। ये कंप्लीट जो है पूरे तरीके से समर्पित बैच है 72 बीपीएससी के लिए। और फी मैं आपको बता ही दिया हूँ कि भाई 1499 है, और ये ऑफर सीमित समय के लिए है। तो आप आराम से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, और जितना दिया जा रहा है, करवाया जा रहा है, बस कर लीजिएगा, फ्री नहीं रुकेगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सर ये बता दीजिए, मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। मेंस के लिए जो लोग बोल रहे थे ना, मेंस के लिए बना चुका हूँ वीडियो। देखो भाई,
नंबर निकालने का तरीका आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। ये जो करंट अफेयर्स है, आप सबको पता है कि लगभग 35 क्वेश्चन आता है, मैथ्स और रीजनिंग का 10 क्वेश्चन आता है, साइंस का देखोगे तो ये बहुत बड़ा स्कोरिंग एरिया है, 30 क्वेश्चन आता है, बिहार स्पेशल का 15 आता है, यहाँ पे हिस्ट्री का देखोगे तो लगभग 30 आता है, पोल साइंस का 10 से 15 आता है, बाकी ज्योग्राफी का लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आता है, इको का 8 से 10 क्वेश्चन आता है। तो आपको यहाँ पे साफ-साफ झलक रहा है कि वैसा सेक्शन जिसमें हमको बहुत अच्छे से काम करने की जरूरत है, वो है करंट अफेयर्स, साइंस और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, और बिहार स्पेशल नहीं छोड़ना है। अगर स्किप करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपके एग्जाम से लगभग 30 से 35 दिन पहले पूरा सिलेबस पे आपका कब्जा होना चाहिए, अगर 100% प्री चाह रहे हो तो। और टारगेट अभी 110 का रखो, डेफिनेटली रिजल्ट होगा। ठीक है, करिए कंटिन्यू, ध्यान रखिए, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम का जो कैलेंडर है भाई फाइनली आपके सामने है। 26/7/2026 का जो है आपका पेपर होने जा रहा है। तो लगभग 20 दिन अब आपके अप्रैल का बचा है, मई का 30 दिन बचा है, 30 से 31 दिन, जून का जो है 30 दिन, जुलाई का छोड़ दो, लगभग 80 दिन ही है मेरे भाई, 80 दिन है, 80 दिन से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो बस मैं यही बोलूंगा और आप सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि भाई तैयारी जारी रखिए और सभी लोग प्रीलिम्स पास करिए, मेंस लिखिए, मेंस में अच्छा नंबर लाइए और इंटरव्यू दीजिए और फाइनल सिलेक्शन में जाहिर सी बात है आपका नाम बिल्कुल होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी डाउट या कंफ्यूजन रहता है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं बीच बीच में वीडियो लेके आऊंगा क्योंकि लंबे समय से नहीं ले गया था, ताकि आप लोग एक्टिव रहो और कंटिन्यू तैयारी में जारी रखिए। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी जुड़ के पढ़ रहे हैं बैच में, तो भाई आपने मान लो कि पहला स्लॉट कंप्लीट कर लिया, दूसरा कंप्लीट कर लिया, तो तीसरा जो शुरू होने वाला है, तो पहला और दूसरा को बार बार रिविजन करना है। उतना ही वीडियो दिया गया है, उतना ही बुकलेट में चीजें दिया गया है, जो कि बार बार रिविजन करो, ये चीजें आपके दिमाग में छप जाए। उसके बाद प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोला हूं पीवाईक्यूज मेन आधार होना चाहिए और साथ में घटना चक्र अवलोकन की जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है वो थ्योरी कंप्लीट करिए अच्छे से, और घटना चक्र को लगाइए जो पूर्वावलोकन की बुक आती है, अलग अलग सेक्शन के लिए बता दिया हूं, वही काम करिए, डेफिनेटली आपका प्री नहीं रुकेगा। करंट अफेयर्स के लिए वही चीजें, दो मैगजीन को फॉलो करिए, मैं आपको बता चुका हूं, एक तो वन लाइनर और दूसरा थ्योरेटिकल, है ना, और जो दिया जा रहा है बस उस पर कमांड करिए अच्छे से। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, जो कि बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे पीडीएफ आप लोगों को ना टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाता हूँ। तो तैयारी जारी रखिए आप सभी लोग।